को लेकर बांग्लादेश में बीएनपी के पक्ष में हिंदू वोट गया। हिंदू बाहुल्य सीटों पर बीएनपी की बड़ी जीत हुई है। तारिक रहमान की जीत के समीकरण को समझना जरूरी है, जहां बांग्लादेश में करीब 9% हिंदू वोटर है और 1 करोड़ हिंदू मतदाताओं ने बाजी को पलट दिया है। एक और बड़ी बात, हिंदू बाहुल्य 36 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल की है। अभी तक अवामी लीग को ही वोट देते थे, जबकि इस बार अवामी लीग चुनाव से बाहर थी। नाउ बिकमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके मुकाबले में जमात इस्लामी और उसकी कोएलिशन जमातें जो हैं उन्होंने 67 सीटें जीती हैं 300 के हाउस में। और अब एनसीपी जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे खड़े किए थे, लेकिन उनको 5 सीटें मिली। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो पॉलिटिकल चेंज आई थी वो जमात इस्लामी और एनसीपी और जेन जी लेकर आए थे। और हिंदुस्तान के एनालिस्ट जैसे ब्रह्मा चलानी है, उनका इल्जाम यह है कि उसके पीछे बैरूनी ताकतें थी। यूनुस का झुकाव जमात इस्लामी की ओर हमेशा सामने आया और पद संभालने के बाद भी यूनुस ने जमात से बैन हटाया था। हम जितनी शख्सियत थी अब ये सब गए। अब जो नया नक्शा बन रहा है ये काम बंगाली है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक माजी रहा है। हम नहीं भुला सकते 1971 में पाकिस्तानियों ने जो बांग्लादेश के साथ किया उसकी शायद माफी नहीं हो सकती। बंगाली का सेंटिमेंट क्या है पाकिस्तान को लेकर? एक चीज बताओ, आम बंगाली का सेंटिमेंट वो पाकिस्तान के बारे में उतनी उसका जानकारी नहीं है, सो वो देखता है। और एक चीज, पाकिस्तान का मीडिया के इतने स्ट्रांग है जितनी इंडियन मीडिया यहाँ है। यहाँ जिस औरत नमाज पढ़ती है वो भी हिंदी चैनल देखते हैं, वो भी सास भी वही कभी वही बहुत ही देखते हैं। और लेकिन जब पॉलिटिक्स इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने तारिक रहमान को और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ऊपर उनका एतमाद है। उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने जेन जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि लोगों ने वोट दिया है प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, मुस्तकबिल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आप नक्शे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश में यूनुस और पाकिस्तान दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस जेनजी पार्टी ने एंटी इंडिया नारे और हिंदुओं पे अत्याचार किया था वो बस 300 में से 5 सीट ही जीत पाए। साथ ही यूनुस समर्थक पार्टी जिसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जमात इस्लाम, वो भी बुरी तरह हार गई है और बीएनपी 209 सीटों से जीत गई है। दरअसल बांग्लादेश के 2026 चुनाव में बीएनपी ने 300 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की है। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटे थे और अब वे बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत ने तारिक रहमान की जीत पर बधाई दी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की उम्मीद जताई है। 12 फरवरी 2026 को चुनाव में बीएनपी ने जमात इस्लामी और छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के गठबंधन को हराकर 300 सीटों में से 200 से अधिक सीटें जीती हैं, जो 2/3 बहुमत से ज्यादा है। हालांकि अगर शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में बैन ना हुई होती तो इसका नतीजा कुछ और होता। बांग्लादेश के बजाय ईस्ट पाकिस्तान कहूं और अपने आप को वेस्ट पाकिस्तान कहूं, जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया है, तो ईस्ट पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पर इलेक्शन हुए और बंगाल के 128 मिलियन ये वोटर थे, जिसमें से 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। 175 मिलियन की वहाँ पर इस वक्त आबादी है। इसको भी नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बांग्लादेश की आवाम की और वहाँ की पॉलिटिक्स की आप मेचोरिटी को देखते हैं तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया तो कहते हैं मेजॉरिटी प्रोविंस था। आप में से अक्सर लोग ये बात भूल ही गए। वो मेजॉरिटी थे, हम 6.5 करोड़, ये 6 करोड़ थे, वो 7 करोड़, ये 7.5 करोड़ थे। अब उनकी आबादी अभी भी 175 मिलियन है, यानी 17 करोड़ 50 लाख है। और हमारी आबादी बढ़ के जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। उनकी जो दानिशमंदी, अक्लमंदी, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है, उसका उनके पॉपुलेशन कंट्रोल से भी आपको पता चलता है, जिसमें बुनियादी तौर पे औरत की एजुकेशन और औरत को इकोनॉमिकली फाल बनाना, उसे कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा बनाना और उसको एक्सपोर्टर बना देना, बिजनेसमैन बना देना। उसने कंपनियां बनाई औरतों ने, बंगाली औरत ने, वो उस विजन का एक हिस्सा। और उसमें अवामी लीग और शेख हसीना की हुकूमत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये और बात है कि शेख हसीना ने जुल्म भी बहुत ज़्यादा किए, लेकिन लोगों ने जो फैसला किया है आज के दिन में, जो दिन ख़त्म हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में, बड़ा शानदार, मेच्योर और बहुत सोच समझ का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का फैसला करके दिखाया बांग्लादेश के लोगों ने, जब उन्होंने बीएनपी को वोट दिया। और बीएनपी 209 सीटें, 300 के हाउस में सिर्फ उन्होंने 292 अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन 209 सीटें जो हैं वो तारिक रहमान की पार्टी ने, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जीती हैं, जो खालिदा ज़िया के साहबजादे हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 60 बरस है। एंड एज ऑफ नाउ ही इज़ नाउ बिकमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके मुकाबले में
जमात इस्लामी और उसकी कोएलिशन जमातें जो हैं उन्होंने 67 सीटें जीती हैं 300 के हाउस में। और लेकिन अच्छी बात उनकी है कि जो उनके नौजवान लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा है कि हम एक पॉजिटिव ऑपोजिशन का, एक पॉजिटिव अच्छी ऑपोजिशन का हम रोल प्ले करेंगे, हम हुकूमत को तंग नहीं करेंगे। अब एनसीपी जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे किए थे, खड़े किए थे, लेकिन उनको 5 सीटें मिली हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो पॉलिटिकल चेंज आई थी वो जमात इस्लामी और एनसीपी और जेन जी लेकर आए थे। और हिंदुस्तान के एनालिस्ट जैसे ब्रह्मा चिलानी है, उनका इल्ज़ाम यह है कि उसके पीछे बैरूनी ताकतें थीं, उनकी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल चेंज को री इंजीनियर करने के लिए। इस पर फिर कभी मैं बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मैं अच्छे समझदार लोगों के साथ इंग्लिश में कोई डिस्कशन करूँ। बहरहाल जो चेंज थी उसे जमात इस्लामी और जेन जी लेकर आए थे, BNP नहीं लेके आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उसमें तारिक रहमान का उस चेंज लाने में कोई रोल नहीं था। लेकिन जब पॉलिटिक्स इलेक्शन हुए तो लोगों ने तारिक रहमान को और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ऊपर उनका एतमाद है। उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने जेन जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि लोगों ने वोट दिया है प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, मुस्तकबिल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मेच्योर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने यहाँ पे वोट दिया है। और बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी BNP उसने भी बड़ी मेचोरिटी का सबूत दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम इसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कोई रैलीज नहीं करेंगे, सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के वक्त हम दुआ करेंगे, हम शुक्राने की नफल पढ़ेंगे या हम शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स करेंगे, लेकिन हम कोई रैलीज नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा सड़कों पर कोई रैलीज नहीं निकालनी, हमने मुस्तकबिल के बारे में गौर करना है। BNP का जो मंशूर था उसमें जहाँ इकनॉमिक्स की बात थी, बेहतर ताल्लुकात की बात थी दुनिया के साथ, वहाँ उन्होंने ये भी कहा, मान लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड होता है उसकी मैक्सिमम टर्म 2 के बजाय उन्होंने कहा कि 10 साल मैक्सिमम उसका टेन्योर होना चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो बांग्लादेश की में फ्यूचर में 10 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं रह सकता। एक रेफरेंडम भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का, जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है कि 2 हाउसेज होने चाहिए, उसी में ये 2 टर्म्स का भी था। उसका अभी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया, लेकिन रेफरेंडम भी हुआ है। अब हसीना ने हिंदुस्तान से स्टेटमेंट दिया है कि सारा का सारा इलेक्शन जाली हुआ है, बिकॉज मेरी जमात जो है, जो सबसे बड़ी जमात थी, वो इस इलेक्शन में है ही नहीं। इस हद तक शेख हसीना की बात में वजन है। वैसे शेख हसीना ने बहुत जुल्म किया 2009 के बाद हिंदुस्तान के साथ मिलके लेकिन इस हद तक, माफ़ कीजिएगा, उनकी बात में ज़रूर वजन है कि अवामी लीग को पॉलिटिक्स से बाहर रख के आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं खड़ी कर सकते। और तारिक रहमान को एज प्राइम मिनिस्टर इसका कोई हल जो है निकालना पड़ेगा। उन्हें अवामी लीग के साथ नेगोशिएशन करके अवामी लीग को भी पॉलिटिक्स के धारे में उनको, लेकिन बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर आप नक्शे पे और जोग्राफी पे देखें तो बांग्लादेश की छोटा सा रकबा है 50-55 हज़ार मील का, और उसके 3 तरफ हिंदुस्तान की स्टेट्स जो हैं, 7 सिस्टर्स जो हैं, वो पाई जाती हैं। ओवरऑल अगर मैं सेंटीमेंट आपसे पूछूं, जो एक आम बंगाली है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक माजी रहा है, हम नहीं भुला सकते 1971 में पाकिस्तानियों ने जो बांग्लादेश के साथ किया उसकी शायद माफी नहीं हो सकती। लेकिन जो बंगाली वहां पर रहता है, बंगाली जो वहां पे रहता है, उसका सेंटिमेंट पाकिस्तान के हवाले से कोई वे फॉरवर्ड है, यानी लुकिंग फॉरवर्ड है, या फिर वो माजी के जो जख्म है वो अभी भी है। और अभी तो जेनजी आ गई है, शायद वो जो 1971 वाला था, वो जो जनरेशन है अब शायद उतनी ज्यादा हो भी ना, ज्यादातर जेनजी है। तो आम बंगाली का सेंटिमेंट क्या है पाकिस्तान को लेकर? एक चीज बताओ, आम बंगाली का सेंटिमेंट वो पाकिस्तान के बारे में उतनी उसका जानकारी नहीं है, सो वो देखता है। और एक चीज, पाकिस्तान का मीडिया के इतने स्ट्रांग है जितनी इंडियन मीडिया यहाँ है। यहाँ जिस औरत नमाज पढ़ती है वो भी हिंदी चैनल देखते हैं, वो भी सास भी वही कभी वही बहुत ही देखते हैं, और बांग्ला की जो टीवी सीरियल जो हम डेली ओपेरा वो भी देखते हैं। और एक चीज, अगर आप बांग्लादेश में आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। एक चीज कहूंगा कि अगर आप 100 इंसानों से पूछिए कि हाँ पाकिस्तान कैसे, आप कहेंगे हाँ अच्छा देश है, ये है वो है। तो अगर आप जिस वक्त कहोगे यू आर मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान, वुड यू लाइक टू विजिट पाकिस्तान, ट्रस्ट मी 75% इनकार करेगा, नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड अगर जाऊंगा तो ये होगा वो होगा। दिस इज अ जनरल परसेप्शन एंड एट अ टाइम वी जस्ट कैन नॉट डिनाई इंडिया। लेट मी टेल यू, एज आई सेड, मेडिकल इश्यूज, मोस्ट ऑफ अस रिलाई ऑन इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान में वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता है, वहाँ इक्विपमेंट या मेडिसिन सारी की सारी चीज यहाँ से भी सस्ता है, इसीलिए हम वहां जाते हैं। शख्स में आप देखोगे एंटी इंडियन नारे लगाते, वही शख्स 2 दिन बाद कहेगा कि मुझे हिंदुस्तानी वीसा चाहिए, क्यों, मुझे ये काम करना है, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। ये मैंने बार बार ये मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है।